उत्साह के कारण या थोड़ा आपके अंदर अभिमान के कारण, तो उसमें आप नियंत्रण रखिए। वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप क्रोध और वाणी पे अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित आपके लिए सप्ताह बहुत अनुकूल बनेगा। थोड़ा शुरुआती दिक्कत तो दिख रही है, ऋण संबंधी कार्यों से बचे और विरोधी से अपनी सतर्कता रखें, तो निश्चित ये सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल है। हाँ, आप अगर थोड़ा कहीं भगवान गणेश जी का आराधन करते हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा, जो विपरीत भी है तो उसको आप अनुकूल कर सकते हैं और आगे आपको धीरे धीरे अच्छी सप्ताह में सफलता मिलती जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और संतान के कार्यों में भी आपको सफलता मिल रही है। कोई बड़े कार्य में भी आपको सफलता मिल सकती है, आपके लिए बहुत अनुकूल है। जो शनि का वक्री होना, मकर राशि पे आना कन्या राशि के लिए बहुत ही उत्तम समय है। अगर उस दृष्टि से देखें तो आपके लिए अनुकूल समय है। आपको स्वयं के लिए पराक्रम दिखाने का समय है, लाभ अर्जित करने का समय है और स्वयं को अपना प्रूव करने का समय है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निश्चित आपके लिए आने वाले ये पूरे सप्ताह में बहुत अनुकूल योग बने हुए हैं, इसका आपको लाभ मिलेगा। कोई निवेश आपने किए हैं उसमें भी अच्छे सुखद परिणाम आपको मिलते दिख रहे हैं। हाँ, विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं बोलूँगा, उनके लिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई अभी आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, निश्चित उसमें आपको सफलता मिलती दिख रही है और अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी जो है कन्या राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका आप लाभ लीजिए। और भगवान गणेश का आराधन करना आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है, इसका आप लाभ लीजिए और इससे आपको निश्चित सफलताएं मिलती दिख रही हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय, शुभकारक समय है। भूमि भवन संबंधी कोई कार्य, वाहन संबंधी कार्य आपका बनने वाला दिख रहा है, उसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है। साथ में कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको एक स्थिरता का समय है, एक आपको कंफर्ट का समय है, इसका आप थोड़ा सा उसका लाभ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप जो सप्ताह में आपको जो अनुकूल समय है, ये लगातार आपको प्रयास अच्छे दिखते हुए दिख रहे हैं। विरोधी शत्रु आपसे परास्त होंगे, ऋण संबंधी जो आपके ऊपर चल रहे हैं उसमें कुछ कमी आने वाली है और लाभ के योग बहुत अच्छे अनुकूल आपकी तुला राशि के जातकों के लिए बनते हैं। व्यापार के क्षेत्र में अगर लोग हैं तो कोई शनि संबंधी, कोई मशीनरी, लोहे संबंधी कोई जो मशीनरी का कार्य है उसमें आपको बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। अगर आप उसको लगा रहे हैं या उसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये सप्ताह में आपको अच्छे सुखद परिणाम मिलते दिख रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल समय है, इसका आप लाभ लीजिए। निश्चित आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है पूरे सप्ताह के अंदर। भगवान गणेश का आराधन करिए तो निश्चित आपके लिए बहुत और अनुकूलता बनी रहेगी। अब देखें, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय, चंद्रमा आपके लग्न में ही चल रहा है, आपके उस पर है, तो ये सफलता का बहुत अच्छा समय है और लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। तो अगर आप देखें वृश्चिक राशि के जातक जो मैनेजमेंट के अंदर में है, वो बड़े इंस्टीट्यूशन में है, बड़े नौकरी में है, पुलिस या आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। इस समय अगर आप देखें तो कोई अगर प्रमोशन संबंधी आपको कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनती हुई दिख रही है। पूरे सप्ताह में बहुत अनुकूल समय है, इसका आपको लाभ लेना है। साथ में गुरु की दृष्टि आपकी पत्रिका के अंदर में जो दिख रही है वो बहुत अनुकूल है, क्योंकि वो आपके कार्य क्षेत्र को निश्चित बढ़ाने वाली है और सफलता लाभ को बहुत अनुकूल देने वाली है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर में आप निवेश कर रहे हैं तो निश्चित सप्ताह में सुखद परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, इसका आप लाभ लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में मैं आपको सलाह देता हूँ, वृश्चिक लगने के लिए जैसे हनुमान जी का आराधन करना आपके लिए उत्तम है, तो इसलिए गणेश जी का भी आराधन करें तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा और बहुत अच्छे आपको उसमें सुखद पूरा हफ्ते के अंदर में आपको योग बन रहे हैं। पर भगवान गणेश का आप आराधन करते रहिए और आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। धनु राशि की जातकों के लिए अभी आप देखिए 7.5 अप्रैल से आप निकले हैं, जो पीछे प्रीवियस आपको कुछ नुकसान हुए हैं वो आपके लिए इस पूरे सप्ताह में और आने वाले समय में अनुकूल समय बनता हुआ दिख रहा है। निश्चित आप लोगों के लिए एक जो है समय बहुत अनुकूल है। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी पत्रिका में, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। ये पूरे सप्ताह में जो स्थिति दिख रही है, तो अगर देखें थोड़े शुरुआत में खर्च योग बनेंगे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान में, कुछ धार्मिक यात्राओं में आपके खर्च हो सकते हैं, पर उसके आने वाले समय सप्ताह के अंत में आप देखिए तो आपके लिए धनदायक और सुखद परिणाम बनते हुए दिख रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बालक प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय कंपटीशन में अच्छी सफलता का परिणाम दिखता हुआ दिख रहा है। और साथ में अगर भगवान गणेश जी का आराधन करें तो निश्चित आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है और ये आप पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल है। पिछले जो आपको वर्षों में या पिछले सप्ताहों में आपको जो कुछ नुकसान हुए हैं वो अभी फायदे में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि की जातियों के लिए थोड़ा समय कष्टप्रद है, पर साथ में अगर आप थोड़ा साहस के साथ कार्य लीजिए, आपके लिए जो शनि की स्थिति अनुकूल बनी है, रिवर्स वक्री हुए शनि मकर राशि में आके बैठे हुए हैं, इसका आपको लाभ लेना है। थोड़ा जरूर आपको सहयोगियों से साथ नहीं मिलेगा, भाइयों से साथ नहीं मिलेगा, पर आपका स्वयं का प्रयास आपके लिए बहुत लाभदायक है।
इसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। इस समय आपका जो पूरा सप्ताह में योग बना हुआ है, मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग बना हुआ है आपके इसमें राशि में, तो आप इसका लाभ लीजिए। आपने कुछ निवेश किए थे पिछले महीनों में जो नुकसान में गए थे, कुछ शेयर में आपने इन्वेस्ट किया होगा, शायद वो परिणाम अभी नहीं दिए, पर आने वाले आप पूरे सप्ताह में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। साथ में अगर कोई आप शनि संबंधी कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई मशीनरी या इंडस्ट्री में आप कोई बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अनुकूल समय इस हफ्ते में अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई अगर आप मशीनरी लगाते हैं तो निश्चित उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि का आपके अंदर 7.5 का आखिरी ढैया चल रही है, थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। मैं आपको बोलूँगा गणेश जी के भी आराधन करें और शनि की शांति का उपाय करते हुए ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र की इसकी आप एक माला करें और सरसों के तेल के दिया शनिवार को पीपल पे आप लगाए रखें, तो उसके आपको लाभ होगा। जो आपको कुछ मानसिक परेशानियां चल रही हैं उससे आपको निश्चित जो उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। साथ में धन संबंधी आपके जो रुके कार्य वो भी बनेंगे आपके। कुंभ राशि के लिए थोड़ा कष्टकारक समय है। इस समय आपके जो हृदय पे शनि चल रहे हैं, इस समय आपको बड़ा कष्ट का समय है। आपको शनि का एक पीड़ाकारी मंत्र है, ओम सूर्य पुत्रो दीर देहो विशालाक्ष शिव प्रियाय मंदचाराय प्रसन्नात्मा पीड़ान हरतु वे शनियो। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आप जो चाहे तो एक जो काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें काली उड़द, गुड़, सरसों का तेल, लोहे की कील, एक पोटली टाइप बना के और उसको 7 बार सिर पे से घुमा पे पीपल के वृक्ष पे छोड़िए, वहाँ पे सरसों के तेल का दिए भी जलाइए। आपको इस समय बड़ा हृदय में पीड़ा चल रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी आपको समस्याएं चल रही हैं, परिवार में खटपट बनी हुई है, आप कहीं भी अनुकूलता महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको देखेंगे निश्चित आपको कुछ सुखद परिणाम मिलेंगे। साथ में धार्मिक आपको जो है कहीं ना कहीं अनुष्ठान या उसमें भाग लेना चाहिए, पूजा में भाग लेना चाहिए। भगवान गणेश जी के अभी पर्व चल रहे हैं, इसमें आप नियमित अगर उनका कुछ भी पाठ पठन करते हैं तो निश्चित आपको उसमें तकलीफ़ों में आपको शांति मिलेगी। पर इस सप्ताह में आपकी जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ा कष्टप्रद तो है, पर अगर आप थोड़ा भगवान का साथ लेते हैं, धर्म का साथ लेते हैं, निश्चित कुछ ना कुछ उपाय करते हैं शनि संबंधी, तो उसमें आपको कुछ राहत होगी और उससे आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। कष्ट तो रहेगा पर उससे आपको अनुकूलता भी रहेगी आपको। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों को विशेष सलाह है, शनि का शांति का विशेष उपाय करें और अपनी समझदारी से अपनी चीज़ों को करें, बड़े निवेश से बचें, तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए जो समय है वो बहुत अभी आपके सिर पे ही शनि सवार हुए, शुरुआत ही रही है, मानसिक तनाव है, कुछ आपको दुखद समाचार आपसे प्राप्त हो सकते हैं, पर आप चिंता नहीं करिए। शनि की शांति के आप उपाय करिए। एक शनि का मंत्र है आपके लिए, वेद मंत्र है जो भगवान वेद व्यास ने लिखा है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडे संभूतम तम नमामि शनिश्रम। शनि का इस मंत्र का आप नित्य पाठ करें, साथ में शनि की शांति का उपाय करें। थोड़ा आपको जो विघ्न आ रहे हैं, कोई कहीं किसी काम में रुकावटें आ रही हैं, किसी छोटे छोटे कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, धन संबंधी रुकावटें आ रही हैं, कोई काम आप करना चाहते हैं उसमें अड़चन बाधा आ जा रही है, जैसे अगर आप कहीं बाहर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको रुकावटें आ रही हैं, तो आपको शनि का इस शांति के उपाय कर रहे हैं। और ये जो पर्व अभी चल रहा है गणेश जी का, इसका आराधन करने से आपको निश्चित कुछ न कुछ लाभ होगा। पर इस सप्ताह में जो आपके अंदर में बना हुआ गुरु आपके लग्न के अंदर थोड़ा कमी तो करते हैं, पर आपको संतान के लिए सफलता का योग है, पत्नी से अच्छा साथ है और धर्म अनुष्ठान करने से आपको निश्चित लाभ होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए कष्टकारक तो समय है, पर अगर वो धार्मिक अनुष्ठान और अपना सहयोग पत्नी से, पार्टनर से आप लेते हैं, संतान का भी सहयोग अनुकूल है, तो वो आपके लिए सुखद होगा, लाभदायक होगा और उससे कुछ न कुछ आपको सहायता मिलेगी। सप्ताह बहुत ही मध्यम है, पर आप भगवान का आराधन करिए, निश्चित शनिदेव आपके कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। मुख्य रूप से देखें तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इसमें शनि की 7.5 का बहुत प्रभाव चल रहा है। किसी राशि पे जो है पैरों पे शनि चल रहे हैं, मकर राशि पे, कुंभ राशि में हृदय पे शनि चल रहे हैं और मीन राशि पे और सिर के ऊपर शनि चल रहे हैं, मतलब प्रथम ढैया है। तो देखिए, अगर इसमें अभी मैंने आपको पीछे इसमें आपसे जिक्र किया था इन राशि वालों के समय कैसा कष्टकारक है, पर शनि की 7.5 में बिल्कुल घबराइए नहीं, कष्ट तो होता है। 2 राशियाँ जो है मकर और कुंभ, इसके स्वामी शनि है, और अगर शनि का विशेष अगर वो लोग आराधन करते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो निश्चित अगर देखें तो कुछ ना कुछ उनको लाभ होगा।
शनि की शांति के उपाय ये है कि आप अगर हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं शनिवार मंगल, वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। शनि के मंत्र है ओम सम शनिश्चाय नमः, इस मंत्र की माला करना चाहिए। जिनकी भी 7.5 चल रही है, ढैया तो कल्याणकारी है पर आपको शनि की 7.5 थोड़ा कष्टप्रद होती है। उसमें होता क्या है, व्यक्ति के लिए धीरे धीरे शनै शनि क्या करता है, उसके आर्थिक रूप से उसको कमजोर करता है, बने बनाए कार्यों में रुकावट पैदा करता है, संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव पैदा करता है और अच्छे बने हुए कार्य को उसमें रुकावट डालता है। तो उसके लिए क्या चाहिए वास्तव में, शनि का शांति का उपाय करें। और शनि बोलता है तप करिए, मतलब इसको बोला गया, दक्षिण भारत के विद्वानों ने अक्सर ये बोला कि शनि जो है तप करने का समय है, आराधन करने का समय है, सोशलाइजेशन से, सामाजिकता से हमको बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए। अगर देखें कहीं विरोधाभासी स्थिति बन रही है तो उसमें हमको अपने का बचाव करना चाहिए। हमको ऐसी तरह से समन्वय स्थापित करना चाहिए कि इस समय लोग थोड़ा हमसे आक्रोशित हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वाणी में हमको संयम रखना चाहिए। थोड़ा हमको भगवान का आराधन करने से क्या होगा कि निश्चित जो हमको कष्ट आते हैं उससे हमको शांति मिलेगी और अपने कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं उससे हमें परेशान नहीं होना है, उसका धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कोई ना कोई उपाय करके उससे हमें आगे निकलना है। तो उसके लिए क्या है, उनके मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं। पीड़ा जिनको हो रही है, खास करके कुंभ राशि के लिए बहुत पीड़ाकारक समय चल रहा है, तो उनके लिए पीड़ादायी जो शनि का मंत्र है उसका आप मतलब जाप कीजिए, उससे आपको निश्चित लाभ होगा। हवन करिए शनि की शांति का, जो शनि के मंत्र का, उसका हवन करिए। जैसे पीड़ा अगर आपको चल रही है, कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए ज़्यादा कष्टकारक समय है, क्योंकि हृदय पे शनि है, उनको कोई बात हृदय में लग जाती है, उनको कोई कटाक्ष लगता है। तो उसके लिए ओम सूर्यपुत्रो दीर देहो विशालाक्ष शिवप्रियाय मंदचाराय प्रसन्नात्मा पीड़ान हरतु वे शनि हो, इस मंत्र का आप एक माला जाप कीजिए। अगर बन पाता है तो शनिवार को इसका हवन भी करिए, तो निश्चित आपको शनि संबंधी जो कष्ट चल रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। और इसी प्रकार देखा जाए तो मीन राशि के लिए अभी शुरुआती शनि की ढैया है, सिर के ऊपर में शनि चल रहे हैं, तो उनको बहुत मानसिक तनाव है, कार्य नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ उलझन बन जाती है, किसी कार्य में अपन है तो अड़चन आ जाती है, किसी तरह की अगर आप नौकरी में है तो आपकी जांच या किसी तरह का आपको रिवर्स आपकी रिपोर्ट आ रही है, तो उसके लिए आप बचाव करिए, शनि की शांति का उपाय करिए। उसका एक बहुत शुभकारी मंत्र है, वैदिक मंत्र है, वेद व्यास द्वारा रचित है, नीलांजन समावासन रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंडे संभूतम तम नमामि शनिश्रम, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा का आप आराधन करिए। निश्चित आपको बहुत लाभ होगा और जो आपको कष्ट आ रहे हैं उससे निवारण होगा और अनुकूलता होगी। पर एक और मैं आपको दर्शकों बता देता हूँ आपको बात, शनि की 7.5 जीवन में जब आती है तो हमारे लिए अच्छे सुखद परिणाम भी लाती है, हमको अच्छे बुरे का पहचान होती है, हमको जो कष्ट होता है उससे हमें अभ्यास होता है कि कौन हमारे लिए अनुकूल है, कौन हमारे लिए प्रतिकूल है, मित्र और शत्रु की इसी से वास्तविक रूप से पहचान होती है। और जो कष्ट होता है वो हमें आने वाले जीवन में एक परफेक्ट करता है और जीवन को बहुत अच्छे से जीने की कला प्रदान करता है। तो शनि के 7.5 को आप कष्ट लेके न लीजिए, उसको जीवन में ऐसा समझिए कि शायद हमारे लिए कोई जो हमारे अंदर एक कमी थी, जो हमारे अंदर एक रिलैक्सनेस की जो भावना थी उसको कमी लाता है वो और हमें कसता है वो, जिसमें आगे जीवन में हम मजबूती से आगे बढ़े और सफल हों। तो दर्शकों, असल में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि 31 तारीख से जो हमारा गणेश चतुर्थी का पर्व स्टार्ट हुआ है, लगातार ये चल रहा है। 9 तारीख को अनंत चौदस का समापन है, गणेश जी का आप आराधन करिए। 6 तारीख को ढोल ग्यारस है, भगवान कृष्ण का हम जो है इसमें बड़ा उसका रथ निकालते हैं और ये बहुत ही अच्छा समय, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पर्व का गणेश जी का जो आराधन का समय बहुत ही अनुकूल है, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। और अगर देखें इसमें हमारी एकादशी भी आ रही है और इसके बाद में पूर्णिमा 10 तारीख को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा हमारे लिए उपयोग है क्योंकि इसके बाद में पितर पर्व स्टार्ट हो रहा है। तो ये शुभ जो आराधन करने का बहुत अच्छा पर्व है। अगर कुछ लोग कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन दिनों में भगवान गणेश जी का आप उनका सानिध्य प्राप्त करके वहाँ गणेश जी का पाठ कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए, गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गणेश के जी के कवच है उनका आराधन करिए। तो उससे आपको कहीं कोई रुकावटें कार्य में बन रही है, कोई आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ धन संबंधी जिनके जीवन में रुकावटें चल रही हैं उसके लिए आप आराधन करें, उसमें आपको मतलब कहीं ना कहीं लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अनुकूल समय है। भगवान गणेश का आराधन करने से क्या बुद्धि प्रदाता है भगवान गणेश, और जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं उनको दूर होते हैं भगवान गणेश जी की आराधना करने से। और सहज है, हाँ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए मैं बताऊं, उनकी दुविधाजनक उनका स्वभाव होता है।
अगर वो उस समय गणेश जी का आराधन करें और गणेश जी को अपना मित्र बनाएं। गणेश जी का एक बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का नित्य उनको एक माला करते रहना चाहिए। और दुविधा है तो गणेश जी के साथ में एक फ़ोटो आप लगाइए जहाँ बैठते हैं, उनसे आई कांटेक्ट करिए और गणेश जी से जो अंदर मन में दुविधा आ रही, किसी बात की आपको चिंता आ रही, घबराहट आ रही है, तो उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करिए कि हमको ये प्रभु ये कष्ट आ रहा है, ये दुविधा आ रही है। तो आप देखेंगे गणेश जी आपके अंदर से आपको कोई ना कोई एक दृढ़तापूर्वक कोई ना कोई निर्णय आपको देंगे जिसमें आपके अंदर दुविधा हटेगी, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, जो लोग कभी शेयर ट्रेडिंग करते हैं, मिथुन कन्या राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा उनके लिए समय है। आप आराधन करिए। शेयर ट्रेडिंग में आप कभी कभी निवेश करते हैं, नुकसान उठा लेते हैं, उससे आप बहुत घबरा जाते हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, गणेश जी का बड़े मनोयोग से आराधन करिए और आपको कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। मिथुन कन्या राशि के जातकों के लिए वो शेयर ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उस समय आप देखिए गणेश जी का आप ये पूरा आराधन करते हैं और उसके बाद में आप किसी कार्य को अगर करेंगे और उनसे सतत एक प्रकार से आप मार्गदर्शन लेते रहे। मार्गदर्शन लेने का मतलब उनका एक मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इसका माला का जाप करें, आँख बंद करें, गणेश जी से आप प्रार्थना करें। निश्चित आपको जो अंदर आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको शेयर ट्रेडिंग संबंधी कुछ प्रश्न उठते हैं वो आपको समाधान मिलेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो निवेश करेंगे उसमें भी आपको अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। तो दर्शकों, ये बहुत अच्छा समय पर्व चल रहा है भगवान गणेश का आराधन करने का। नवमी उसकी जो है अनंत चौदस है, उसका आप बढ़िया गणेश जी का पूजन करके उनको विदा करें। और 10 तारीख को पूर्णिमा है, उसका बढ़िया आप स्नान करिए, कहीं कोई अपना पाठ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कहीं भोजन करा सकते हैं तो बहुत ही आपके लिए अनुकूल होगा। दान कर सकते हैं, बहुत अनुकूल है आपके लिए। ये पूरा समय आपके लिए बहुत अनुकूलतादायक बना हुआ है। इस पूरे उसका लाभ लीजिए।